उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। हाल ही में अभी मुद्दे पर लखनऊ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के आयोजन के बाद अब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहयोगी राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के साथ ही अन्य मंत्री और अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण के लिए कुरुक्षेत्र जाएंगे। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ किसानों और वैज्ञानिकों का भी समूह होगा जो कि प्राकृतिक खेती की बारीकियों को समझेगा। इसी मुद्दे पर संवाददाता अनूप चौधरी ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की। यूपी में प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। अभी उस पर जो है ट्रेनिंग भी हुई थी, एक वर्कशॉप हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। हम उनसे बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती को कहाँ किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। सर, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए बड़ी तेजी से काम चल रहा है। देखिए, प्राकृतिक खेती को उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों के भीतर विभिन्न कार्यक्रमों से संचालित किया जाएगा। उसके भीतर बुंदेलखंड गो आधारित प्राकृतिक खेती, हमीरपुर जैविक खेती, जिसको कि प्राकृतिक खेती के रूप में हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना के खेती की परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत खेती और नमामि गंगे कार्यक्रम के भीतर जो स्वच्छता अभियान के भीतर है। तो इन सबको शामिल करके 75 जनपदों में अगले 3 से 4 सालों के भीतर 2.25 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल के भीतर हम लोगों ने तय किया है कि गो आधारित प्राकृतिक खेती को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसके लिए राज्य स्तरीय अभी यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग भी शिविर 2 दिवसीय हुआ, जो कल समाप्त हुआ है। और अब जो है वो एक हाई पावर कमेटी, जिसमें कई हमारे मंत्रीगण हैं, 4 मंत्रीगण हैं, हमारे मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव कृषि और गन्ना, ये सब लोग जो है उसके साथ जा रहे हैं। हम सभी कृषि से संबंधित विभागों के निदेशक भी जाएंगे, वहाँ जा कर के अपने आंखों से उसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे और साथ में उसके बारे में अन्य जो जानकारियाँ करनी होगी कि कैसे योजना को मूर्त स्वरूप दिया जा सके, उसका अध्ययन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक उनके सामने प्रेजेंटेशन भी करेंगे। और साथ में जो किसान और हमारे वैज्ञानिक केवीके के वैज्ञानिक जाने वाले हैं, कृषि विभाग के अधिकारी जाने वाले हैं और कुछ 20 के करीब किसान जाएंगे, तो उनका भी मास्टर ट्रेनर के रूप में वहाँ पर 3 दिन का प्रशिक्षण किया होगा। प्राकृतिक खेती को क्या रोजगार से भी जोड़ा जाएगा? इसकी कोई भविष्य प्लान? स्वाभाविक है कि जब प्राकृतिक खेती आएगी तो आज उसका उत्पादन का डिमांड जो है वो हर जगह हो रहा है। फैब इंडिया की दुकानों पर लोग जा कर के उसी जो वो आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो उत्पादन हो रहा है, उस गेहूँ की कीमत और उसके आटे की और उस चावल की या उसके रागी की या बाजरे की आप देखेंगे तो कितना उसको ज़्यादा ऊंची कीमतों पर दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से है कि आज दुनिया के भीतर सेहत के प्रति जो है जागरूकता बढ़ी है और पौष्टिक पदार्थों की ओर रुझान बढ़ा है। उस दृष्टि से गो आधारित प्राकृतिक खेती जो है वो कारगर साबित होगी। ठीक है, आप थे सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री हैं, जिनका साफ कहना है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन गौरव के साथ अनूप चौधरी, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ।